नमस्कार, ड्राइव न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन। झारखंड में विधानसभा चुनाव है। 13 और 20 नवंबर को यहाँ मतदान होगा। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक शूरमा चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे। ऐसे में हम तमाम उन विधानसभाओं में जा रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है और बाकी क्या कुछ कार्य हैं जो वो जीतने के बाद अपने विधानसभा में करना चाहेंगे। इन्हीं तमाम सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकुड़ विधानसभा से सपा के प्रत्याशी अकील अकदर जी। सबसे पहले आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारे इस गुमानी में आकर के मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आप पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं 2009 में, उसके बाद से कांग्रेस यहाँ सत्ता में रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अब जब आप जनता के बीच जाते हैं तो किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है। देखिए, अभी जनता का ये जो हमने जनता ही की राय से चल रहे हैं हम लोग आपको पहले भी कहा कि मैं अपने लिए नहीं सोचता हूँ कि मेरा राजनीति ही मेरा कुछ है। मैं राजनीति को एक विकास समझता हूँ कि राजनीतिक है ऐसी चीज़ है जिससे हम जनता का सेवा कर सकेंगे। हमारा मूल मुद्दा है सबसे पहले तो मेरा काम यही है कि मैं पाकुड़ अस्पताल को अस्पताल बनाऊंगा। और जितने मैं पहले से जो मैं एमएलए था उस वक्त में एमएलए से 4 अस्पताल बनाया। यहाँ इस्लामपुर से लेकर के गुमानी से आपका बेलडंगा से मैंने आपका क्या कहते हैं वो सीतापहाड़ी के बगल में जो है वो वहाँ पर वो इन तमाम अस्पतालों को मैं पहले चालू करूँगा। साथ ही साथ हमारा जो फास्टिंग जो बीमारी का जो इलाज होता है वो तमाम अस्पतालों को हम चालू करेंगे। और पाकुड़ अस्पताल अभी जिला अस्पताल नहीं है। पाकुड़ अस्पताल को जिला घोषित करके तमाम वो इलाज जिसकी वजह से लोग बाहर जाने पड़ता है पेशेंट को लेकर के, उन तमाम चीज़ों को मैं रोकूंगा। सबसे पहले मेरा अस्पताल का काम होगा। वो तो आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा समर्थन कैसा है नहीं, तो हमसे ज्यादा आप हमको थोड़ा बताएगा। हमारे पास सभी सलाम कलाम करेगा। और उसके बाद मेरा प्लान रुकना है मुझे। यहाँ झारखंड से जो प्लान बाहर जो काम करने जाते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ है, पत्थर है, कोयला है, जमीन है, नाली है, नाला है, पानी है, सब कुछ है। सिर्फ सेटिंग में कमी होने के वास्ते हमारे नेता की गैर जिम्मेदारी जिसको कहा जाता है, जो उसने कभी ये सोचा ही नहीं। वो सोचा ही नहीं कि मैं प्लान कैसे रखूंगा, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी का कैसे व्यवस्था करूँ, वो सोचा ही नहीं। मैं यही सोचा कि मैं तमाम नदियों को बांध से उजगेट दे करके 12 महीना फसल के इंतजाम करूंगा यहाँ। बस यही सब है। नेता की बात की तो इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है ना, क्योंकि जो अभी के विधायक हैं अपने वो महागठबंधन से ही है, तो सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों का ही खड़ा होता है, क्योंकि आपकी पार्टी जो है सपा और कांग्रेस उपचुनाव जो यूपी में हो रहा है उसमें साथ लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल आपकी ही पार्टी पे खड़ा होता है कि अगर विधायक यहाँ के हैं तो आखिर काम क्यों नहीं। आखिर देखिए, विधायक नहीं, वो तो विधायक पर है, सरकार पर भी नहीं होता है। सरकार लाख कुछ कर ले, विधायक मंत्री है, विकास मंत्री है, उनकी बात कहिए ना। अब हम गठबंधन नहीं जाएंगे। हम यहाँ मंत्री तो खुद ही मंत्री है, विकास मंत्री है। अब मंत्री से पूछिए, आपने जो चीज को मैं कह रहा हूँ है वो चीज लेबर प्लान हो रहा है, यहाँ से हो रहा नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ के अस्पताल में दवा मिलती है नहीं मिलती। यहाँ के अस्पताल खंडर पड़ा हुआ है। देखिए जाकर के जो अस्पताल बनाया था मैंने वो कहा, हमारा पाकुड़ अस्पताल जिला अस्पताल है ही नहीं है। क्या है स्कूलों में, क्या हाल है, स्कूलों टीचर है नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं। हम ज्यादा मुद्दा की बात नहीं करेंगे, हम तो कम 2-4 काम करेंगे जो हम अगर हमको जनता ने लाया, जनता जो लाया और जनता का जो मूल अधिकार है और मूल समस्या है उनका मैं अच्छी तरह से मैं पकड़ लिया कि यही सबसे बड़ा हमारा जब नुकसान होता है, हमको अस्पतालों से नुकसान होता है, हमारा प्लान से नुकसान होता है। हमारे यहाँ सब कुछ माल संपत्ति रहने के बाद भी लोग बाहर जाके लेवारी करते हैं। हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिलती है, कोई कारोबार नहीं मिलता, यहाँ रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। यानी आप सीधा कहना चाहते हैं कि जो कि जेएमएम की सरकार है अभी उन्होंने केंद्र राज्य में काम नहीं किया है। आप घुमा घुमा के बात मत पूछिए मुझे। मैं आपको कह दिया कि एक मंत्री की बात है, मैं पार्टी की बात क्यों करने जाऊंगा। आप घुमाइए बात नहीं, आपकी बात से मैं बहुत तजुर्बा है मुझे सब। ये मंत्री खुद है, अब सरकार क्या है नहीं, सरकार की बात क्यों करने जाऊंगा। गठबंधन सरकार क्या नहीं, मेरा भी तो सरकार गठबंधन में है वहाँ, तो मैं क्यों करने जाऊंगा। रोजगार का खड़ा है तो यहाँ रोजगार देने वाला आपका ये है, क्या कहते हैं, आपका मंत्री है। ये तो विकास है ना जी, विकास मंत्री जब है तो विकास मंत्री को चाहिए सब करने के लिए। अब सरकार अगर मंत्री ही अगर एमएलए जहाँ का एमएलए वो अपना समस्या को नहीं सोचेंगे तो वो दुमका और ये सोचेंगे क्या।
ये उनको यहाँ का जो है प्रतिनिधि उसको ना सोचना चाहिए ये हमारा यहाँ क्या हाल है, हमारा पत्थर खत्म हो रहा है, हमारा कोयला खत्म हो रहा है, सब गड्ढा बना के दिया, करेगा कौन बोलो। इसलिए मैं कहूंगा मंत्री की, मैं पार्टी की बात नहीं करने जा रहा हूँ किसी को। बाकी सर, अब अगर आप जीत के सदन में आते हैं तो आपने बताया कि इन मुद्दों पे कार्य करेंगे, सड़क हो गई, स्वास्थ्य हो गई, उस पे कार्य करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल अभी जो कि झारखंड में चल रहा है महिलाओं को लेकर, चाहे वो गोगो दीदी योजना हो जाए या मैया समाज योजना हो जाए, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा इस बार? देखिए बात तो है कि मैं झूठी बात बोलता नहीं हूँ, असर तो पड़ेगा। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमारी ये सरकार, अगर जो सरकार है ये सरकार अगर 1000 दे रहे हैं तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा करने के लिए, मैं अपनी प्रतिबंध हूँ कि 1000 रुपया आजकल 1000 रुपया बहुत, मैं कहा एक जगह से एक नहीं था तो बहुत नहीं था, लेकिन एक भी हुआ तो बहुत हुआ है, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन साथ ही साथ मैं तो कहूँगा कि कम से कम 3000 किया जाए पूरे, माने जिसको हम लोग जो 1000 मिल रहा है 1000 जगह में नया योजना कम से कम कितना होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक आप दोनों को नहीं देंगे, औरत मर्द को, बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, गड़बड़ गाड़ी उलट जाएगी। इसीलिए होना चाहिए कि नया योजना दोनों को होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को होना से ये गाड़ी ठीक से चलेगी, वरना फ्यूचर में हो सकता है गड़बड़ हो। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार से ये भी आप प्रोजेक्ट पर ध्यान रखिए और दोनों को 3000 मिले। आखिर में आप जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, पाकुड़ की जनता से क्या? पाकुड़ से की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप निकल आओ और सोचो, विकास सोचो कि आपके साथ एक आदमी 20 साल ले लिया, ये 20 साल नहीं है। जनता, पाकुड़ की जनता सुन लीजिए, 50 साल ये मंत्री ने हमारे पाकुड़ को पीछे छोड़ दिया। 50 साल छोड़ दिया। मैं नहीं कहता हूं, आपके पदाधिकारी की बात करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर पाकुड़ में डॉक्टर लगेगा तो पहले स्कूल, अच्छा स्कूल बनाइए। ये डीसी की बात कर रहा भाई, उनका ये कहना कि अगर पाकुड़ अस्पताल की बात कर रहे हैं विधायक जी, तो पहले आप अच्छा स्कूल बनाइए, अच्छा स्कूल बाद पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद डॉक्टर बनाइए, तो आपका पाकुड़ का डॉक्टर रहेगा। दिल्ली और मुंबई में 1.5 5 लाख से डॉक्टर लेगा रहेगा नहीं। इससे मतलब 50 साल हमने अपने पाकुड़ को पीछे छोड़ दिया। 50 साल, और खास करके 20 सालों में जो किया, इन तमाम चीजों से जो मूल अधिकार और मूल समस्या है हमारे जनता के सामने, इन्होंने अगर 50 साल पीछे छोड़ा, मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ के आने वाला नस्ल को मैंने मिटा दिया इन्होंने। एजुकेशन के एतबार से, अस्पताल के एतबार से, किसानों को बर्बाद कर दिया। यहाँ के लोगों ने हमारे मंत्री जी लेबर बना के रख दिया और कंधे में बोरा भर के लोहा और कोदल और पसना और खुरपी दे करके इन्होंने पूरे बेंगलोर से लेकर के, हैदराबाद से लेकर, केरला लेकर से, रांची लेकर के इन्होंने लेबर बना के भेज रहा है। कभी ये नहीं सोचा कि मैं खाता और कलम दे के भेजूंगा। इनका सोच ही नहीं खाता कलम, इनका हमेशा ये सोच रहा है कि लेबर को लेबर ही रखो। अगर कुछ भी है सोचते तो बहुत आप सुन रहे हैं, बहुत सारा जो कुछ किया उन्होंने, हमको बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं इनका करतूत क्या क्या है नहीं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि यहाँ की जनता, आपको मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पाकुड़ की जनता आप सोच जाओ, समझ जाओ, इन्होंने आपके बाल बच्चा को 50 साल धकल दिया नीचे। 50 साल इसने कभी नहीं सोचा कॉलेज, इन्होंने कभी नहीं सोचा स्कूल, कभी नहीं बोला हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कभी नहीं सोचा एजुकेशन ना कोई। आज इस सकते, आज जो देख रहे हैं पत्थर खत्म हो रहा है, तो चाहते अगर करने का चाहते तो फैक्ट्री, कोई कारखाना लगाते जो 2-4 हजार आदमी काम करते। लेकिन आज तक इन्होंने एक फैक्ट्री का नाम भी नहीं लिया। और मैं कह रहा हूं, वचन दे रहा हूं आपके टीवी से, अकील अख्तर जीतेगा 2025 और 26 में यूनिवर्सिटी मेरी होगी। मैं जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अख्तर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अकील अख्तर जी, जो कि पाकुड़ से सपा के प्रत्याशी हैं, जिनका कहना है वो उन मुद्दों पे कार्य करेंगे जिन पर पिछले विधायक जो भी रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे जो भी हो, उन्होंने कार्य नहीं किया है तो उन पे कार्य करेंगे और गरीबों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे जो अब तक उन्हें नहीं मिली। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ड्राइव न्यूज इंडिया। धन्यवाद।